गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब। आशा करती हूँ आप सब घर पर ठीक हैं। कोरोना वायरस के चलते मैं आप सभी बच्चों को कहना चाहती हूँ कि कोई भी अपने घर से बाहर न जाए, अपने फेस पर मास्क अवश्य लगाएं और कुछ समय बाद अपने हाथों को ज़रूर धोएं। अगर आप किसी से भी मिलते हैं तो कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। आप सभी का हिंदी व्याकरण की क्लास में स्वागत है। लेसन 5 संज्ञा। संसार में जितनी वस्तुएं हैं सबका कोई न कोई नाम अवश्य होता है। इसी नाम से इनको पहचाना जाता है। इन नामों को ही संज्ञा कहते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद पर विचार कीजिए। आंगन में झूला पड़ा था। गौरव और मोना झूले में झूलने आए। झूला पेड़ की ऊंची डाल पर पड़ा था। झूले में मजबूत रस्से थे। गौरव झूले में झूलने लगा। मोना उसे झुलाने लगी। एक चिड़िया आकाश में उड़ रही थी। बचपन में झूलना अच्छा लगता है। उपयुक्त वाक्यों में पक्षियों के नाम: गौरव, मोना, पेड़ तथा चिड़िया। वस्तुओं के नाम: झूला, डाल तथा रस्से। स्थानों के नाम: आंगन तथा आकाश। भावों के नाम: बचपन। इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। इसका आंसर ये बनता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद: संज्ञा के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। संज्ञा है, ये 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा: जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे हिमालय, महात्मा गांधी, ताजमहल। यहाँ हिमालय, महात्मा गांधी तथा ताजमहल क्रमशः विशेष स्थान, प्राणी तथा वस्तु का बोध करा रहे हैं। अंत ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। इस प्रकार संसद भवन, कश्मीर, पाकिस्तान, मध्य प्रदेश, लाल किला, चार मीनार, गेटवे ऑफ इंडिया, जामा मस्जिद, श्री राम गंगा आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा: जो शब्द किसी एक ही जाति के सभी प्राणियों, स्थानों या वस्तुओं का बोध कराते हैं जातिवाचक संज्ञाएं कहलाते हैं। जैसे मंदिर, अध्यापिका, चट्टान। यहाँ मंदिर, अध्यापिका तथा चट्टान शब्द एक ही जाति की वस्तुओं तथा प्राणियों का बोध करा रहे हैं। अंत ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। इसी प्रकार लड़का, कार, बस, चिड़िया, शहर, गांव, पुस्तक, गाय, घर, बच्चा, मेज, कुर्सी, घोड़ा, पशु, भाई, बहन, चिकित्सक, पशु, पक्षी आदि जातिवाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञा: जो शब्द किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष तथा स्थिति आदि भावों को प्रकट करते हैं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बीमार, बचपन, गर्मी। यहाँ बीमारी, बचपन तथा गर्मी शब्दों से व्यक्ति तथा वस्तु के गुण, दोष तथा स्थिति का बोध हो रहा है। अंत ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। इसी प्रकार सर्दी, प्यार, क्रोध, मित्रता, मूर्खता, ऊंचाई, गहराई, सुंदरता, अच्छाई, दुख, कमजोरी, चालाकी आदि सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञाएं: मन के भाव होते हैं, इसलिए न तो हम इन्हें छू सकते हैं और न ही इनके चित्र बना सकते हैं। इन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। द्रव्यवाचक संज्ञा: जो शब्द किसी धातु अथवा द्रव का बोध कराते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे हीरों का हार, तांबे की मूर्ति, आंवले का तेल।
इन वाक्यों में हीरे, तांबे तथा आंवले शब्द क्रमशः धातु तथा द्रव है। अंत ये द्रववाचक संज्ञाएं हैं। इसी प्रकार टीन, दूध, चीनी, चांदी, तांबा आदि सभी द्रववाचक संज्ञाएं हैं। समूहवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के समूह या समुदाय का बोध होता है, समूहवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। जैसे भारतीय सेना वीरता से लड़ रही है, अध्यापक कक्षा को पढ़ा रहे हैं। इन वाक्यों में क्रमशः सेना तथा कक्षा शब्द समूह तथा समुदाय का बोध करा रहे हैं। अंत ये समूहवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार गुलदस्ता, रैली, झुंड, रेबड़, भीड़, गुलदस्ता आदि शब्द भी समूहवाचक संज्ञाएं हैं। इस वीडियो को बार बार देखो, सुनो और समझो।